वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशबू। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एक टाइप की ये रिवीजन सीरीज है। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन हैविंग अ स्टेडियम आफ्टर हर नेम इज। ऐसी कौन सी पहली भारतीय महिला है जिसके नाम पर अभी स्टेडियम है? ऑप्शन ए इज हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी इज रानी रामपाल, ऑप्शन सी इज सानिया मिर्जा एंड ऑप्शन डी इज मिताली राज। सो रिसेंटली रायबरेली में जो MCF स्टेडियम था उसका नाम चेंज करके रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। और रानी रामपाल जी इंडिया की जो वुमेन हॉकी प्लेयर है, ये इंडिया की पहली वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन बन गई है जिनके नाम पर अब स्टेडियम है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary is located in which state in India? Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary इंडिया में कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज तेलंगाना एंड ऑप्शन डी इज केरला। रिसेंटली तमिलनाडु ने स्टेट की अपने राज्य में 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई की है, जो कि तमिलनाडु के इरोड नाम की जगह पर होगी। वहां पर नोटिफाई की गई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने थंथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को की तरह नोटिफाई किया है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में हमने और भी डिटेल्स अपने वीकली करंट अफेयर में हम डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ वायाकॉम 18? वायाकॉम 18 ने अपने एम्बेसडर की तरह किसको अपॉइंट किया है? ऑप्शन ए इज विराट कोहली, ऑप्शन बी इज रोहित शर्मा, ऑप्शन सी इज महेंद्र सिंह धोनी एंड ऑप्शन डी इज सूर्य कुमार यादव। सो रिसेंटली वायाकॉम 18 ने फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर की तरह अनाउंस किया है, अपॉइंट किया है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। Next question is which is the 8th recognized continent of the world? पूरे दुनिया में 8th कॉन्टिनेंट की तरह किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? अभी फिलहाल पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो अभी 8वां किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? ऑप्शन ए इज न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इज कनाडा, ऑप्शन सी इज जीलैंडिया एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट एशिया। रिसेंटली जीलैंडिया को वर्ल्ड का 8th कॉन्टिनेंट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो जो जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है ये उसकी लोकेशन है, ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, न्यूजीलैंड के साउथ में यहाँ पर लोकेटेड है। इसकी हमने काफी डिटेल हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर चेक कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। So the answer would be option C, that is Zealandia. The next question is the World Happiness Report is published by option A is UN General Assembly, option B is UN SDSN, option C is World Bank and option D is UNESCO. सो रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का जो एडिशन है वो रिलीज किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि UNSDSN। सो इसके अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया को 126 रैंक पर रखा गया है अमंग 146 कंट्रीज। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज फिनलैंड, और फिनलैंड टॉप पर 6th कॉन्सेक्टिव ईयर के लिए टॉप पर है, यानी कि ये 6th ईयर है कि फिनलैंड ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। छठी बार फिनलैंड एक पोजीशन पर है, एक रैंक पर है। इस रिपोर्ट में बेसिकली 6 की फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं: सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, वेल्थ, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। ये सभी आपको यहाँ पर 6 फैक्टर्स दिख रहे हैं। इसके बारे में भी हमें और डिटेल वीकली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज UNSDSN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लखपति दीदी इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया? इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री ने लखपति दीदी इनिशिएटिव लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। दोनों कोलैबोरेट करके लखपति दीदीज बनाएंगे। कहाँ से? SHG से। SHG क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये इनिशिएटिव है, ये बेसिकली है कौन सी मिनिस्ट्री का? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। और इसका एम क्या है कि जो भी गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो एटलीस्ट कम से कम एक साल में 1 लाख रुपए कमा सके। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is India's most valued celebrity of 2022 according to the Crowell's report? Option A is Virat Kohli, option B is Naranveer Singh, option C is Akshay Kumar and option D is Shah Rukh Khan. So recently एक करोल रिपोर्ट उसका रिलीज की गई है। इसके अकॉर्डिंग सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 जो इन्होंने दी है, इसके अकॉर्डिंग एक्टर रणवीर सिंह, जो कि इंडियन सिनेमा के एक्टर हैं, एक्टर रणवीर सिंह, ये इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी हैं ऑफ 2022। इन्होंने सरपास किया यानी कि पीछे छोड़ दिया है किनको? विराट कोहली को। सो जो विराट कोहली थे ये पिछले 5 साल से टॉप मोस्ट पोजीशन पर थे और इस बार ये रणवीर सिंह को ये पोजीशन मिल गई है। तो इतने सालों बाद क्योंकि ये चेंज हुई है तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। So the answer would be option B, that is Ranveer Singh. Next question is, Freddie is seen recently in news. It is in context to. Freddie नाम की एक टर्म recently न्यूज में देखी गई है, ये क्या है? Option A is a tortoise, option B is an aircraft, option C is a cyclone and option D is a plant. So recently Freddie नाम के एक साइक्लोन आया है। ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन है। कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर के में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन रिकॉर्ड किया गया है जिसका नाम है फ्रेडी। ये जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन हम बोल रहे हैं, ये रिपोर्ट वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। ये जो साइक्लोन था ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था जो कि आज तक का रिकॉर्ड किया गया है और ये रिसेंटली सदर्न अफ्रीका में पाया गया है, वहां पर हिट किया है इसने। इस साइक्लोन के बारे में अगर कुछ और पॉइंट्स देखें तो ये एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड है, बहुत लंबा टाइम ये रहने वाला है, बहुत ही पावरफुल है। अगर इतना पावरफुल है तो नेचुरली डिस्ट्रक्टिव भी होगा, बहुत नुकसान करने वाला है और बहुत ही डेडिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। आप अपनी ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज में पढ़ते होंगे। तो ये जो था ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया है, रिकॉर्ड इसने सेट किया है। पहले ये रिकॉर्ड था 1994 में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था जॉन्स, हरिकेन जॉन्स। हरिकेन भी साइक्लोन को ही बोला जाता है कुछ रीजन्स में। तो साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि हरिकेन्स, विली विली। तो हरिकेन भी इसी का नाम है। हरिकेन जॉन्स का रिकॉर्ड भी इसने तोड़ दिया है। हरिकेन जॉन्स था वो 31 दिन रहा था 1994 में और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि ये वाला साइक्लोन फ्रेडी इससे भी ज्यादा दिन के लिए रहने वाला है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज अ साइक्लोन। Next is, what is the name of carbon storage project notified recently in Denmark's North Sea? डेनमार्क के नॉर्थ सी में रिसेंटली एक नया कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट नोटिफाई किया गया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए इज ग्रीन सैंड, ऑप्शन बी इज ग्रीन कार्बन, ऑप्शन सी इज ग्रीन सी एंड ऑप्शन डी इज ग्रीन इन्वायरमेंट। सो रिसेंटली प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड नाम का एक नया प्रोजेक्ट नोटिफाई किया गया है। कहां पर? डेनमार्क के नॉर्थ सी में। इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड का पहला इंजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके इसमें सी में इंजेक्ट किया जाएगा। जैसे इंजेक्शन से किसी की बॉडी में मेडिसिन डाली जाती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफशोर स्टोरेज की जाएगी
इसमें नॉर्थ सी के एरिया में। ये जो है नॉर्थ सी के जो डिप्लीटेड ऑयल फील्ड्स है, जहां से तेल निकाला जा चुका है, डिप्लीट हो चुके हैं, वहां पर ये इंजेक्ट किए जाएंगे। तो इसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड। द आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज प्रोजेक्ट ग्रीनसैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज फ्रांस एंड ऑप्शन डी इज जर्मनी। सो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे कर्नाटका में, जिसमें एक था हुबली धारवाड़। हुबली धारवाड़ नाम का एक प्रोजेक्ट भी था, जो कि पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। इस इनॉग्रेशन के बाद हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन भी मिल गई है फॉर हैविंग द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। कहां पर? श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी स्टेशन पर। तो आपको ये याद रखना है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। अगर आपको पूछ ले कि कौन से स्टेट में है इंडिया में, तो आंसर वुड बी कर्नाटका। सो ये थे आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। अगर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये यूजर नेम है। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बाकी हमारे सोशल हैंडल्स है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हिट द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये क्वेश्चंस बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।